अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास और सच पूछ लिए तो एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है आपने कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? जी हाँ, आज हम उसी की बात करेंगे। कल्बे सलीम, यानी एक पाक, एक साफ सुथरे दिल की तलाश। चलिए इस गुफ्तगू की शुरुआत डॉक्टर हाइफा यूनुस की एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो कहती हैं, किसी नेमत में जीने का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। ज़रा सोचिए इस पर, कितनी सच्ची बात है ना? हम सब अपनी ज़िंदगी में से महसूस कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आदत से, इस गफलत से बचें कैसे? हम अपनी नेमतों को हमेशा याद कैसे रखें और शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? आइए आज इसी का जवाब तलाश करते हैं। तो देखिए, हम इस टॉपिक को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे उस नेमत की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। फिर शुक्र की बुनियादों को देखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक खास दुआ पर गौर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि कल्बे सलीम यानी असल दौलत क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भूली हुई नेमत। ये वो रूहानी बेखबरी है जिसमें हम सब कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर पड़ ही जाते हैं। आप सोचिए ना, हम सब कितनी नेमतों में जी रहे हैं। साफ पानी, सर पे छत, अच्छी सेहत, ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और होता क्या है, हम इसके आदी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उसकी वैल्यू नज़र आना बंद हो जाती है और फिर हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जैसे ये तो हमारा हक था। और बस यही है गफलत की शुरुआत। तो इस गफलत से निकलने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है शुक्र का, ग्रैटिट्यूड। तो चलिए अब शुक्र की बुनियादों की तरफ चलते हैं, वो कोर ब्लेसिंग्स जिन्हें हमें हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। डॉक्टर यूनिस कहती हैं कि 3 ऐसी बुनियादी नेमतें हैं जिन पर हमें सबसे पहले गौर करना चाहिए। नंबर 1, आप जिंदा हैं। सिंपल है ना? लेकिन सोचिए, हर सांस एक गिफ्ट है। नंबर 2, आप मुसलमान हैं। ये अल्लाह ताला का इंतखाब है आपके लिए, कोई मामूली बात नहीं है ये। और नंबर 3, आपके पास ईमान है, वो रोशनी जो दिल में होती है, जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। ये 3 चीज़ें, ये हैं हमारे शुक्र की फाउंडेशन। ओके, अब आते हैं इस गुफ्तगू के मरकज़ पर। एक ऐसी दुआ जो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। और यकीन जानिए, ये दुआ हमारी पूरी सोच का रुख बदल सकती है। देखिए, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ही दुआ की। लेकिन ज़रा सोचिए, हम क्या मांगते हैं? पैसा, अच्छी नौकरी, बच्चे, सक्सेस, यही सब ना? उन्होंने इनमें से कुछ नहीं मांगा। उनकी दुआ बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल मुख्तलिफ। और दुआ मांगने से पहले का अदब देखिए। उन्होंने पहले अल्लाह की तारीफ की, उसकी अजमत को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा, ये वो ज़ात है जिसने मुझे बनाया और फिर रास्ता दिखाया, जो मुझे खिलाता है, पिलाता है। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह। तो अब देखिए वो फ़र्क। हम मांगते हैं इस दुनिया की चीज़ें, पैसा, बच्चे, कामयाबी। और प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह की अजमत बयान करने के बाद वो कहते हैं, आए मेरे रब, मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जिस दिन सब दोबारा उठाए जाएंगे। सोच देखिए, उनकी फिक्र ये दुनिया नहीं थी, उनकी फिक्र आखिरत थी, द डे ऑफ जजमेंट। और यही दुआ हमें अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन तक ले आती है कि आखिर क़यामत के दिन असल दौलत, असल करेंसी क्या होगी? तो फिर से वही सवाल, उस दिन क्या काम आएगा? जब हम सब अल्लाह के सामने अकेले खड़े होंगे, तब हमारे पास ऐसा क्या होगा जो हमें बचा ले? कुरान इस बारे में बिल्कुल साफ कहता है, उस दिन ना आपका माल काम आने वाला है, ना आपकी औलाद। सोचिए, वो सारी चीजें जिनके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, उस दिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिर काम क्या आएगा? जवाब इसी आयत में आगे आता है। अल्लाह कहता है, मगर वो शख्स जो अल्लाह के पास कल्बुन सलीम लेकर आया, यानी एक साउंड हार्ट, एक पाक दिल। ये कल्बे सलीम है क्या? सिंपल लफ्जों में, ये एक ऐसा दिल है जो हर बुराई से पाक है, शिर्क से पाक, तकब्बुर से पाक, हसद और नफरत से पाक। ये वो दिल है जो जब अल्लाह का हुक्म सुनता है ना, तो क्यों और कैसे नहीं पूछता। वो बस कहता है, समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, कंप्लीट सबमिशन। तो आखिर में सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है। द बॉटम लाइन इज दिस, कयामत के दिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करेगी, वो है आपके दिल की हालत, द स्टेट ऑफ योर हार्ट। अल्लाह आपकी शक्लो सूरत, आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपके दिल को देखेगा। तो मैं इस गुफ्तगू को एक सवाल पे ख़त्म करना चाहूँगा।
ایک سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کا دل کس حال میں ہے؟